नमस्कार दोस्तों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। तो दिख रहा होगा आपको screener.in वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर आपको एक स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि प्राइस चार्ट दिख रहा है 1 ईयर का, तो काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। इसमें हाई जो है 1 ईयर के 45 रुपये के ऊपर में है और लो है जो कि 34 रुपये के करीब का, जैसा कि प्राइस चार्ट में दिख रहा है। तो इसमें कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा है, कारण कि अप एंड डाउन इतना ज़्यादा हो चुका है कि समझ में आना मुश्किल होगा। लेकिन क्वार्टर के रिजल्ट के वजह से ही आइडिया लगाया जा सकता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। इस स्टॉक का नाम मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज लिमिटेड है, जिसका शेयर प्राइस 41 रुपये 60 पैसे पिछले ट्रेडिंग डे में 2.44% का अपट्रेंड बनाई है। 17 जुलाई क्लोज प्राइस। यह स्टॉक BSE स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिसका कोड है 526301। इस कंपनी का मार्केट कैप 41.6 करोड़ का और स्टॉक की 21.9, ROC 107% का और ROE कुछ भी नहीं है, जैसा कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। बुक वैल्यू माइनस में है 1 रुपये 24 पैसे, जबकि करंट प्राइस 41 रुपये 60 पैसे। तो मेरे समझ से ऐसे ही अगर देखा जाए ठीक से तो पता चलेगा कि इसका बुक वैल्यू काफ़ी लो है और करंट प्राइस काफ़ी हाई है, यानी कि ओवर वैल्यूड हो चुका है मेरे समझ से। 52 वीक का हाई प्राइस 46 रुपये 90 पैसे और लो है 32 रुपये 10 पैसे। डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रही है ये स्टॉक और फेस वैल्यू 10 रुपये। 1985 में निर्मित मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज लिमिटेड डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में है। बात इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के मामले में, तो मामला ये है कि मार्च 2025 के अनुसार सेल्स जो है 2 करोड़ 51 लाख का, एक्सपेंस 1 करोड़ 66 लाख का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 85 लाख का, अदर इनकम मात्र 7 लाख का, इंटरेस्ट 12 लाख का पेड किया, डिप्रिसिएशन जो है 4 लाख का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 76 लाख का, टैक्स पेड करने के बाद में नेट प्रॉफिट 60 लाख का, जिसकी वजह से 60 पैसे EPS है, अर्निंग पर शेयर। तो देखा जाए तो पिछले मार्च 2022 से लेकर के अभी तक में क्वार्टर का रिजल्ट जो है हमेशा ही पॉजिटिव है। ये चीज़ इफेक्ट डाल रही है इसके प्राइस पर। बाकी बैलेंस शीट देखते हैं तो पता चलता है कि मार्च 2025 के अनुसार 9 करोड़ 96 लाख का इक्विटी कैपिटल है और रिजर्व इसके पास में माइनस में है 11 करोड़ 20 लाख का, ब्रोइंग 5 करोड़ का, अदर लाइबिलिटीज 3 करोड़ 17 लाख का, टोटल लाइबिलिटीज 6 करोड़ 93 लाख का, फिक्स एसेट जो है इसमें 1 करोड़ 94 लाख का और अदर एसेट 3 करोड़ 48 लाख का। इसमें इन्वेस्टमेंट भी उभर करके आया है, यानी कि अब दिख रहा है मार्च 2025 के, और मार्च 2024 में तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं था, जीरो चल रहा था उससे पहले, लेकिन मार्च 2025 में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 51 लाख का है। तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है अभी। और टोटल एसेट जो है एक टाइम में था कि 10 करोड़ 38 लाख का था, लेकिन इस टाइम में 6 करोड़ 93 लाख का है। तो ये थोड़ा सा माइनस में बात है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से ठीक ठाक है। लो जो टोटल एसेट का है वो है 4 करोड़ 6 लाख का, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका टोटल एसेट। तो ये भी इम्पोर्टेंस रखता है कंपनी के शेयर प्राइस पर, यानी कि इफेक्ट डालने में। अब रही बात इन्वेस्टर की, तो देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में 62.14% का होल्डिंग है, जो कि ठीक ठाक है जून 2025 के अनुसार, और पब्लिक के पास में 37.86% का होल्डिंग है।
नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 10,750, यानी कि 10,750 पोर्टफोलियो के अंदर में इस कंपनी का शेयर है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह कंपनी केवल और केवल BSE स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं BSEindia.com वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है 41 रुपये 63 पैसे, पिछले ट्रेडिंग डे में 99 पैसे का ऊपर की तरफ मूवमेंट था। और इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है वो भी मायने रखता है। तो देख सकते हैं 72.69% का। तो ये काफ़ी अच्छा है मेरे समझ से। अब 17 जुलाई 2025 को 1600 बजे का अपडेट है। तो इसमें एक क्वांटिटी ट्रेड है 3,647 और डिलीवरी में उठाया गया 2,651। तो ये अच्छी बात है अगर डिलीवरी परसेंटेज 50+ रहे तो। और अनाउंसमेंट जो है कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर रिगार्डिंग 74/5 यानी कि 74/5 ऑफ सेबी DP रेगुलेशंस 2018, 2 जुलाई 2025 का ही है लेटेस्ट अनाउंसमेंट। उसके बाद में कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक इस कंपनी में आया नहीं है। इसका विस्तार जो कि देख सकते हैं ये रहा विस्तृत रूप, देख सकते हैं 2 पेज में है। फर्स्ट पेज ये रहा और सेकंड पेज जैसा कि नीचे में है एक्सेल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स लिमिटेड, इसका शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है। तो इसका विस्तृत रूप यहाँ पर है। तो देख सकते हैं ऊपर में क्या मैटर है। उसका हिंदी में ट्रांसलेट इस तरफ में है। क्या है? सेबी डिपॉजिटरी और प्रतिभागी विनियम 2018 के विनियम 74/5 के अनुसार हम कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, एक्सेल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे हैं, जो 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए सेबी डिपॉजिटरी और प्रतिभागी विनियम 2018 के विनियम 74/5 के अनुपालन की पुष्टि करता है। तो इसका हिंदी रूपांतरण यानी कि हिंदी में ट्रांसलेट करके बता चुका हूँ। अब डिटेल में और ज़्यादा समझने के लिए तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही चाहिए क्योंकि पढ़िएगा तो समझ में आएगा। और बाकी अगर आपको जो भी सब्जेक्ट में इसको ट्रांसलेट करना हो वो गूगल पर से भी किया जा सकता है। अंत में मैं इस कंपनी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि अभी ये जिस प्राइस पर मिल रहा है वो प्राइस मेरे हिसाब से तो हाई हो चुका है। बाकी आप लोगों का क्या है आइडिया, वो वीडियो के कमेंट में पक्का लिखें ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं अगर कोई चीज़ को छोड़ रहा हूँ तो क्या है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।